क्या नाम है आपका? मेरा अनिल अग्रवाल है, मोहल्ला साहूकार और मेरा कुछ शॉप की दुकान है। आप बावड़ी के बारे में? बाबरी बाग सब कुछ जानता हूँ। जब छोटे छोटे थे हम आते थे अंदर और काफ़ी मतलब ऊंची थी और यहाँ पर जो थे हिजड़े रहते थे इसके अंदर। अपने फौज में देखे थे मोटी सी रहती थी और यहाँ पे और भी नीचे कुएं में था, पानी देखा था काफ़ी मतलब देखा था। एक मंजिल उठा गई, 2 मंजिल रह गई और इसकी बारे में इतनी अच्छी जानकारी मेरे घर में वो आपको दे चुका हूँ। बावड़ी कुएं पर आए हैं, चोर तोते मैंने कब्र भी देखी है, क्या देखा है यहाँ पे सर? संभल प्राचीन नगर रहा है और इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं और उनको हम संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के क्रम में एएसआई की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। सर एएसआई प्रोटेक्ट होने के बावजूद भी आज ये पूरे खंडर में तब्दील है, इनका दशा बहुत ही खराब है। एएसआई प्रोटेक्टेड जो फिरोजपुर का किला है वो है और एएसआई ने वहाँ पे प्रयास भी किया है, वहाँ पे 4 दीवारी की है, उसे सुरक्षित किया है, किंतु उसके बाद भी आसपास के जो लोग हैं उनका रेगुलर वहाँ आना जाना रहता है, टू एंड फ्रो रहता है। इस कारण से वहाँ समस्या है थोड़ी, तो वहाँ वो एएसआई को हमने अवगत करवाया है, तो एएसआई उसकी ओर ध्यान देगा। दूसरा जो नीमसार तीर्थ का कुआं है वो यहाँ का सबसे जागृत कूप है, क्योंकि उसी में जल मिला है, क्योंकि वो तीर्थ भी जागृत है, मुझे लगता है इस कारण से भी वहाँ पे जल मिला है और मात्र 10 से 12 फीट पर जल है। इसके बाद तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और चौथे स्थान के ऊपर जो राजपूत काल की बावड़ी है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है, इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। सर जिस तरह से ये संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कही जाती है और उनकी ये उन्हीं की निशानी बताई जाती है बावड़ी कुआं, लेकिन आज ये बड़ी बदहाल स्थिति में है, चोर कुएं के नाम इसको दे दिया गया है। इतिहास को संजोए कि नहीं तो इतिहास आपको छोड़ देगा, तो इतिहास को पकड़ना भी पड़ता है, इतिहास से सीखना भी होता है और इतिहास की चीज़ों को भविष्य में बताना भी होता है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो आप देखिए पूरे देश के अंदर जो जो स्थान हमारे हैं, मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजपूत काल का जो इतिहास है बहुत ही समृद्ध इतिहास है और सारा संसार घूमने आता है। तो जब हम संभल को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे तो पूरा संसार संभल में भी आएगा भ्रमण के लिए, तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए। जिस तरह संभल की ये जो धरोहर हैं सब विलुप्त होने की कगार पर है, क्या इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, रखरखाव किया जाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल जीर्णोद्धार किया जाएगा स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम के साथ और एएसआई की टीम के सहयोग से हम इनको बहुत अच्छे से सुरक्षित भी करेंगे, अपनी विरासत को संरक्षित भी करेंगे और भविष्य में सबको बताएंगे भी। अभी और ऐसी कितनी विरासतें उनकी जो मृत अवस्था में विलुप्त हो चुकी हैं, उनको उनका रखरखाव, ये जीर्णोद्धार वगैरह किया जाएगा? 19 कूप और 68 तीर्थ तो सामान्य रूप से मिलते हैं, कुल 87 है। उसके अतिरिक्त अनेक स्थान हैं, जैसे इसकी गिनती उसमें नहीं होती, लेकिन ये भी एक स्थान है। तोता मैना की कब्र है वो भी एक स्थान है, वो इसकी गिनती इसमें नहीं होती। तो ऐसे अनेक स्थान है, अभी तो काउंटलेस में कह सकता हूँ और फाइनली मुझे लग रहा है कम से कम 200-250 स्थान यहाँ पे कम से कम होंगे, जहाँ लोग आएंगे 2, 4, 5 दिन बताएं, हम भी कहेंगे कि भाई एक दिन गुजारें संभल में। संभल के 68 तीर 19 कूपों को लेकर के सर क्या कार्रवाई की जा रही है? कितने तीर जो है जागृत कूपों को हम संरक्षित करा रहे हैं। एक कूप जल्दी ही आपके सामने उसका वर्तमान दृश्य प्रस्तुत होगा कि कितना उसका सौंदर्यीकरण और कितना उसकी साज संभाल और उसको हम संवार रहे हैं। ये सर संभल के फिरोजपुर के किले के अलावा सर एक सोनन का भी किला था, वो भी बड़ा प्राचीन माना जाता है। वहाँ पे भी हम भ्रमण करेंगे, मैं और कप्तान साहब दोनों भ्रमण करेंगे। धीरे धीरे भ्रमण कर रहे हैं ताकि चीज़ों, क्योंकि समय लगता है, इतनी प्राचीन चीज़ें हैं उनका स्ट्रक्चर भी नष्ट नहीं होना चाहिए और अच्छे से उनकी खुदाई भी हो, एक्सकेवेशन भी हो। तो धीरे धीरे जितनी भी एएसआई की चीज़ें हैं और एएसआई से अन्य भी जितनी चीज़ें हैं उन सभी का भी भ्रमण करें। जितनी चीज़ें हमारी विलुप्त हो चुकी हैं, जिन लोगों ने इन पर अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, क्या उन सबको नष्ट करवाया जाएगा, हटवाया जाएगा? आपने बोला अवैध कब्जा, अवैध तो हटता ही है हमेशा। हाँ
पिछले कुछ दिनों में जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर खड़े होने में बातें हमको होती रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बावड़ी का सच निकल के सामने आ रहा है। मिट्टी जैसे लगती है, समझने की कोशिश करें कि ये बावड़ी बनी हुई है। आप तस्वीर देखिए किस तरह का ये स्ट्रक्चर था, और पहली बार आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जो संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई पिछले 4 से 5 पहली बार ये जमीन आप देखिए इस तरह वो बावड़ी की है। ये जमीन का स्ट्रक्चर और वहीं पर अधिकारी भी बैठे हैं और जो आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ से गाइड है यहाँ पे जो है भी देख सकते हो, बार बार आके हो ASI की टीम जो है सर्वे कर रही है और लगातार यहाँ पर जो है जो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र टीम है उनका सर्वे करा रहे हैं। डॉक्टर उनके साथ जा रहे हैं और साथ ही मजबूत जो है जो ग्रुप है जो उनके साथ आ जाओ भैया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।